हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पीवी शैले, नाम तो सुना ही होगा आपने। हम ऑलरेडी इनके 3 सेशन डिस्कस कर चुके हैं। उसमें इनकी जो 2 ओड हैं उनकी हमने बात करी है, उनके इंट्रोडक्शन की, उनकी थीम की, उनकी स्टोरी की। और इसके अलावा हम पीवी शैले के 7 लॉन्ग आंसर्स भी डिस्कस कर चुके हैं। जो 7 लॉन्ग आंसर हैं, उम्मीद है आपने उनको अच्छे से तैयार कर लिया होगा। देखिए, उद्देश्य ये नहीं है आपको कि ये आपको रटाए जाएं, बल्कि ये है कि आपको एक उनकी ग्लिम्स दे दी जाए, ताकि अब जब एग्ज़ाम हो ना तो उसको आप अपने आंसर्स में ढाल सकें अच्छे से, है ना। जब आपको उसकी थीम, उसकी स्टोरी, उसकी राइम स्कीम, उसका मीटर, ओड का, पोयम का जब पता होगा ना तो आसानी से लिख पाएंगे उसको। राइटर नेम, ठीक है, और जो भी वर्क है उसका आप राइटिंग डेट याद कर लीजिए और पब्लिशिंग डेट याद कर लीजिए। ये 2 हो गया। उसकी थीम याद करनी है अपने को, मीटर और राइम याद करना है अपने को, उसमें क्या बात कही है राइटर ने वो याद करना है अपने को। ये 4-5 पॉइंट हैं छोटे छोटे जो अपने को याद रखना है। ये हमने सारा कुछ अपने को 2 वीडियोस अपन ने बनाए हैं अभी तक। पहले में अपन ने क्रिटिकल अप्रिसिएशन की बात करी है, कैसे आपको लिखना है पूरी पोयम का, क्रिटिकल अप्रिसिएशन अगर आपसे पूछा जाएगा। और फिर दूसरे वाले वीडियो में हमने ये लॉन्ग आंसर का इंट्रोडक्शन आपको कैसे लिखना है। ये दोनों वीडियोस प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आपको चैनल पर ही मिल जाएंगे। तो उनको बार बार देखिए ताकि चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएं। और जब दिमाग में सेट हो जाएंगी ना तो पेपर के टाइम बिल्कुल आराम से आप लिख पाएंगे, पर बिना किसी हेडेक के, बिना किसी डर या फियर के। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाउ डज शैले यूज द स्काईलार्क एज अ सिंबल ऑफ प्योर जॉय एंड इंस्पिरेशन इन टू अ स्काईलार्क? करें कि स्काईलार्क को शैले ने सिंबल ऑफ प्योर जॉय, यानी एक शुद्ध और पाक या पवित्र आनंद और प्रेरणा के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया है अपनी ओड टू अ स्काईलार्क में, ये हमें बताना है। चलिए बताते हैं बड़े अच्छे से। इन टू अ स्काईलार्क, पीबी शैले एलिवेट्स द स्काईलार्क, स्काईलार्क को एलिवेट करके ले जाते हैं या हमारे सामने प्रकट करते हैं इनटू अ पावरफुल सिंबल, एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में, ऑफ प्योर जॉय, पवित्र आनंद के, एंड इंस्पिरेशन, और एक पवित्र प्रेरणा के तौर पर, रूप में, प्रतीक के रूप में और शक्तिशाली प्रतीक के रूप में। ट्रांसेंडिंग ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो कि ट्रांसेंडिंग, ऊपर निकल जाती है बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी, साधारण ह्यूमन एक्सपीरियंस से, मानव के एक्सपीरियंस से, अनुभव से। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से ही, शैले एड्रेसेस द वर्ड, शैले लिया को एड्रेस करते हैं एज अ बिलीव्ड स्पिरिट, एक आनंदमयी आत्मा के तौर पर। सजेस्टिंग दैट, ये सजेस्ट करते हुए कि इट इज मोर देन अ मेयर क्रिएचर, ये एक प्राणी या चिड़िया से कहीं ज्यादा है, क्योंकि इट एम्बॉडीज द डिवाइन एंड इथेरियल प्रेजेंस, क्योंकि ये एम्बॉडीज हमारे सामने प्रकट करती है एक डिवाइन, दैवी एंड इथेरियल प्रेजेंस को, उपस्थिति। शुरू से ही उनका यही रहा कि जो ये स्काईलार्क है ना, ये एक दैवी आत्मा की तरह है जो हमेशा प्रसन्न रहती है, खुश रहती है और हमें खुशी का संदेश भी देती है। द स्काईलार्क्स सॉन्ग डिस्क्राइब एज प्रोफ्यूज स्ट्रेन ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, जो इसका सॉन्ग है स्काईलार्क का, डिस्क्राइब, उसे डिस्क्राइब किया गया है प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, एक अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट की तरह, एक ऐसी कला जो कभी नष्ट होने वाली नहीं है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। बिकम्स, और ये बन जाती है मेटाफर, एक मेटाफर फॉर स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी, हमेशा चलती रहने वाली क्रिएटिविटी का एक मेटाफर। फ्री फ्रॉम कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन से फ्री है और कॉन्स्ट्रेंट या नियंत्रण से फ्री है। अनलाइक ह्यूमन आर्ट, अनलाइक ह्यूमन आर्ट यानी मानव कला की, मानव कला से अगर आप उसकी तुलना करेंगे ना तो जैसे गुण मानव कला में वैसे इसमें नहीं है। व्हिच इज ऑफन शेप्ड बाय स्ट्रगल एंड सारो, और करेंगे जो मानव की कला है ना ये कैसे शेप पाती है, बाय स्ट्रगल, संघर्ष से और दुख से। द स्काईलार्क्स म्यूजिक, जबकि जो स्काईलार्क का म्यूजिक है ना, फ्लोज, वो बहता है नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, रिप्रेजेंटिंग, प्रस्तुत करते हुए, प्योर, एक पवित्र, अनटेंटेड और कभी
अनटेंट, कभी ना दाग लगने वाले, यानी हमेशा साफ सुथरा रहने वाला एक्सप्रेशन, एक हाव भाव। यानी करेंगे जब आप मानव की कला को देखेंगे ना तो उसमें संघर्ष भी है, दुख भी है, लेकिन अगर आप स्काई लार्क की म्यूजिक की बात करेंगे तो वो एक प्राकृतिक रूप से बहता हुआ म्यूजिक है जो कभी भी बेकार या बर्बाद होने वाला नहीं है, बल्कि हमेशा वो शुद्ध रहने वाला है और बिना दाग के रहने वाला है। इट्स अनसीन flight soaring ever higher while singing underscores its role as a symbol of transcendence rising above earthly concern. इट्स अनसीन, इसका ना दिखने वाला जो फ्लाइट सोरिंग है ना, जो उड़ती ही जाती है ऊपर की तरफ, इवर हायर, हमेशा ऊपर की तरफ, वाइल सिंगिंग अंडर स्कोर्स, और ये जो इसकी सिंगिंग है ना, अंडर स्कोर्स इट्स रोल, इसके रोल को अंडर स्कोर करती है एज अ सिंबल ऑफ ट्रांसेंडेंस, एक नई ऊंचाई के प्रतीक के रूप में, राइजिंग एबव अर्थली कंसर्न्स, जो राइजिंग कहीं ऊपर निकल जाती है, अबव ऊपर निकल जाती है, अर्दली कंसर्न्स सांसारिक चिंताओं से, दुखों से, संघर्षों से। करेंगे जो इसकी फ्लाइट है, जो हमेशा आकाश की ऊंचाइयों को छूने पे में तत्पर रहती है, वो हमें एक ऐसे प्रतीक, एक नई ऊंचाई के ऐसे प्रतीक के रूप में हमारे सामने आती है जो इस दुनिया के दुखों से, कष्टों से, चिंताओं से परे परे है, उससे कहीं ऊपर है। शैले कंपेयर्स द वर्ड, शैले बर्ड को कंपेयर करते हैं टू वेरियस इमेजेस ऑफ हिडन ब्यूटी, छिपी हुई सुंदरता की अलग अलग तस्वीरों से। अ पोएट, अ मैडन, अ ग्लोवर्म एंड अ रोज, ऑल सजेस्टिंग, और ये जो है ना, किन किन से कंपेयर किया इन्होंने, एक कवि से, एक मैडन यानी एक कुंवारी लड़की से, अ ग्लो वॉर्म से, और अ रोज एक गुलाब से, ऑल सजेस्टिंग, ये सारे सजेस्ट करते हैं दैट की द स्काईलार्क्स जॉय इज सेल्फ कंटेन्ड, जो स्काईलार्क की खुशी है ना वो आत्मसंतुष्ट करने वाली है। येट रेडिएट्स आउटवर्ड, फिर भी वो बाहर हमारी तरफ आती है, इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड इनविजिबली, और वो इस दुनिया को प्रभावित करती है अदृश्य रहते हुए भी। दीज सिमलीज हाईलाइट, ये जो सिमलीज है ना, हाईलाइट इट्स रोल, इसके रोल को हाईलाइट करती हैं एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एक इंस्पिरेशन के तौर पर। मच लाइक द पोएट, कवि की तरह, हु शेप्स सोसाइटी, जो सोसाइटी को शेप देना चाहता है, थ्रो अनसीन, अदृश्य बट पावरफुल इन्फ्लुएंस, लेकिन एक शक्तिशाली प्रभाव करेंगे। पोएट और ये जो है दोनों सेम है, दोनों समाज को जो है सुधारना चाहते हैं, उसे प्रभावित करना चाहते हैं एक अदृश्य शक्ति के द्वारा। बढ़िया है। इन कंट्रास्ट, अगर आप कंट्रास्ट में देखेंगे तो शैले एक्नॉलेज करते हैं ह्यूमन लिमिटेशंस, ह्यूमन लिमिटेशंस। देखिए ये पार्ट यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि उसमें सिर्फ ये पूछा है कि कैसे स्काई लार्क को, देख लीजिए क्वेश्चन है कि शैले ने स्काई लार्क को कैसे सिंबल ऑफ प्योर जॉय एंड इंस्पिरेशन बताया, ठीक है। वहाँ पे ये ह्यूमन वाले की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप वहाँ जब लिखने बैठे ना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंपेयर करिए ह्यूमन लिमिटेशन को शाइलॉक के अनलिमिटेड जॉय के साथ में या प्योर जॉय के साथ में, ठीक है ना, तो वहाँ पर ये आपको काम में आ गई, आप इसको मार्किंग कर लीजिए, यहाँ पर इसकी आपको ज़रूरत हो, इस आंसर में नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई। हम पढ़ेंगे तो इसको इन कंट्रास्ट, इसके कंट्रास्ट में आप देखेंगे तो शैले एक्नॉलेजेस, शैले स्वीकार करते हैं ह्यूमन लिमिटेशंस, ह्यूमन की, मानव की सीमाओं को, और कहते हैं कि अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। ऑक्सीमोरन है, ऑक्सीमोरन ही है ना, स्वीटेस्ट और सैडेस्ट, हाँ, दो अपोजिट वर्ड जो है वो एक साथ रख दिए गए हैं। तो अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज, हमारे सबसे मधुर गीत वो हैं जो हमें हमारी सबसे दुखद बातों को याद दिलाते हैं, दुखद विचारों को याद दिलाते हैं, ऐसे कह दीजिए। टेल मतलब बताते हैं, जबरदस्त लाइन। ह्यूमन क्रिएटिविटी इज ऑफन टिंज्ड विद पेन, ह्यूमन जो क्रिएटिविटी है ना वो टिंज्ड रहती है पेन से, दर्द से, मतलब कहीं ना कहीं उसमें दर्द आपको दिखाई देगा। वाइल द स्काईलार्क्स म्यूजिक, जबकि स्काईलार्क का जो म्यूजिक है ना, अराइजेस, वो उठता है फ्रॉम अनक्लाउडेड जॉय, अनक्लाउडेड खुशी से, अनटच्ड बाई हेट, बिना घृणा के, एंड प्राइड, घमंड के, एंड फियर ऑफ
है इसे। ठीक है, तो जो स्काईलार्क का जॉय है, म्यूजिक है, संगीत है, वो निकल करके सामने आता है। अनक्लाउडेड जॉय एक ऐसी खुशी के द्वारा जिसमें दूर दूर तक किसी तरह के कोई भी काले घने बादल नहीं नजर आते, मतलब परेशानी की कोई बात नजर नहीं आती है उसमें, घृणा की कोई बात नजर नहीं आती, घमंड की कोई बात नजर नहीं आती, और भय की कोई बात नजर नहीं आती। ऐसा है स्काईलार्क का म्यूजिक। जबकि ह्यूमन क्रिएटिविटी जो है वो दर्द से, पेन से, दुख से भरी हुई है। द पोएट लॉन्ग्स टू कैप्चर इवन हाफ द ग्लैडनेस। जो कवि है वो लॉन्ग आशा करता है, इच्छा व्यक्त करता है टू कैप्चर, कि वो भी पा ले, इवन यहाँ तक कि हाफ द प्राइड, हाफ द ग्लैडनेस, की वो आधी खुशी ही स्काईलार्क की अपने अंदर समाहित कर ले या पा ले। ऑफ स्काईलार्क्स माइंड वही दे दिया। बिलीविंग इट, ये विश्वास करते हुए कि इट ओडो एम्पावर, वो उसको शक्ति प्रदान करेगा, टू इंस्पायर, प्रेरणा देने में, द वर्ल्ड, इस दुनिया को, विद द सेम इंटेंसिटी, उसी उत्तेजना, उसी ताकत, उसी शक्ति के साथ में। तो पोएट चाहता है कि उसे भी आधी ही खुशी अगर स्काईलार्क की मिल जाए ना, तो उसको उम्मीद है कि उसे उसे शक्ति मिलेगी जिसके द्वारा वो दुनिया को इंस्पायर करेगा उसी इंटेंसिटी, उत्तेजना के साथ में। दस इस प्रकार से द स्काईलार्क सिंबलाइजेस, स्काईलार्क सिंबलाइज करता है, ये आपको, तो ये आपको उसमें इंक्लूड करना रहेगा। ठीक है, देखिए कहाँ से, यहाँ तक आप लिख लेंगे पावरफुल इन्फ्लुएंस तक। इसके बाद फिर आपको 10 से यहाँ पर अगर सेम क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर उसको लगा देना है लास्ट में। 10 इस प्रकार से द स्काईलार्क सिंबलाइजिंग, जो स्काईलार्क है वो सिंबलाइज करता है एन आइडियल, एक आदर्श ऑफ आर्ट, कला एंड इंस्पिरेशन, और प्रेरणा का। फ्री, जॉयस, इटर्नल, सर्विंग एज शैलेश विजन ऑफ व्हाट पोएट्री एस्पायर्स टू बी, और इंस्पिरेशन कैसी, एक फ्री और खुशी से भरी हुई, इटर्नल, शाश्वत, सफरिंग, सेवा को, एज शैलेश विजन, जैसे कि शैले का भी सपना है, ऑफ व्हाट पोएट्री एस्पायर टू, जैसे कि पोएट्री प्रकट कर, जैसे कि पोएट्री एस्पायर टू बी, होना चाहती है या बनना चाहती है। अ वॉइस, एक आवाज, दैट अपलिफ्ट्स, जो उठा ले, जो ऊपर ले जाए नई ऊंचाइयों तक, ह्यूमैनिटी को, मानवता को, बियॉन्ड सारो, बियॉन्ड सारो, इस दुख से, इनटू प्योर स्पिरिचुअल डिलाइट, एक पवित्र स्पिरिचुअल दैवी डिलाइट, आनंद की तरफ। इसको फिर से देख लीजिए। तो स्काईलार्क जो है वो एक ऐसे आदर्श को सिंबलाइज या सिंबलाइज करती है, प्रतीक के तौर पर हमारे सामने पेश करती है, जो ऑफ आर्ट, कला के और प्रेरणा के, जो कि फ्री, जॉयस, इटर्नल, सर्विंग को, यानी एक फ्री और खुशी से भरी हुई, स्वयं की गई और शाश्वत सेवा को क्या करती है, सिंबलाइज करती है। एज शैलेश विजन, जैसा कि शैले का विजन है कि पोइट्री एस्पायर टू बी, कि पोइट्री को भी ऐसा ही होना चाहिए। अ वॉइस, एक ऐसी आवाज, दैट अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी, जो मानवता को ऊपर ले जाए, बियॉन्ड सॉरो, दुख से, इनटू प्योर स्पिरिचुअल डिलाइट, दैवी डिलाइट, खुशी की तरफ। ठीक है, तो ये हमारी हो गई स्काईलार्क को कैसे इन्होंने व्यक्त किया है। अब अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। What is the significance of contrast between human life and skylark song in To a Skylark? ठीक है, अब ये क्वेश्चन है जहाँ पे वो आपको पैराग्राफ जो अपन ने बताया ना, उसको वहां पर शामिल नहीं करना, उसको यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे भाई। तो एक बार फिर से देख लीजिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है कंट्रास्ट का बिटवीन ह्यूमन लाइफ में और स्काईलार्क के सॉन्ग में। ठीक है, टू ए स्काईलार्क ओवर। इन टू ए स्काईलार्क पर्सी बीशी शेले एम्फसाइज करते हैं द कंट्रास्ट, एक अंतर को, बिटवीन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन, एंड द स्काईलार्क सॉन्ग, और स्काईलार्क के सॉन्ग के बीच में। हाईलाइट द लिमिटेशंस, ये लिमिटेशंस को हाईलाइट करते हैं, ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव के एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व के, एंड द आइडियल ऑफ प्योर जॉय, और एक इम्बॉडीड बाय बर्ड। इसको देखेंगे फिर से। तो स्काईलार्क में पर्सी बीशी शैले क्या करते हैं, एम्फसाइज, जोर देते हैं, कंट्रास्ट, उस अंतर पर जो कि है ह्यूमन लाइफ और स्काईलार्क के सॉन्ग में।
ह्यूमन लाइफ सफरिंग से, दुखों से, संघर्ष से भरी है, जबकि जो स्काई लार्क का गीत है वो खुशी से और इंजॉयमेंट से भरा है। और ये कंट्रास्ट करते हैं टू हाईलाइट करने के लिए लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव अस्तित्व की सीमाओं को हाईलाइट करने के लिए, एंड और द आइडियल ऑफ प्योर जॉय, और उस पवित्र खुशी या आनंद को, या आनंद के आदर्श को हाईलाइट करने के लिए एम्बॉडीड बाय द वर्ड, जो श्रीजा के द्वारा हमारे सामने पेश किया जाता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा आपको। द स्काईलार्क्स सॉन्ग इज डिस्क्राइब्ड एज अ रेन ऑफ मेलेडी। जो स्काईलार्क का सॉन्ग है वो रेन ऑफ मेलेडी कह करके बुलाया गया है, पुकारा गया है। स्पॉन्टेनियस, जो लगातार बहता हुआ, रिदम में, फिलो में चलता रहता है। अनटेंटेड बाय सारो, जिसमें दुख की एक परछाई आपको नहीं मिलेगी। और ये क्या है? अ सिंबल ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस, एक पूर्ण खुशी का प्रतीक है। एंड इंस्पिरेशन, और एक पूर्ण प्रेरणा का प्रतीक है। इट नोज नीदर लैंग्योर नॉर द शेडो ऑफ एनोइंस, ना तो इसे किसी प्रकार के दुख या संघर्ष या किसी मुसीबत का पता है, नॉर द शेडो ऑफ एनोइंस, ना ही किसी प्रकार की, एनोइंस वैसे खींच होता है, किसी भी गुस्सा आ जाना है ना, तो यहाँ पे अपन कह देंगे ना तो उसको किसी के गुस्से की, ना तो किसी के खींच की, ना तो उसके दुख की उस पर छाया भी नहीं है। एंड इट्स म्यूजिक फ्लोज इन क्रिस्टल स्ट्रीम, और उसका जो म्यूजिक है वो एक क्रिस्टल स्ट्रीम में बहता हुआ नजर आता है, बिना किसी रोक टोक के। यानी क्रिस्टल स्ट्रीम इसलिए लिखा है बिना किसी संघर्ष के, दुख के, दाग धब्बे के, वो बिल्कुल साफ सुथरा बहता हुआ नजर आता है। अनटच्ड बाय स्ट्रगल, संघर्ष के बिना छुए या अनछुई सी जो धारा है वो चलती रहती है, ना तो उसमें संघर्ष की बात है ना दुख की बात है। द बर्ड बिकम्स एन इमेज ऑफ ट्रांसेंडेंस, जो बर्ड है वो एक इमेज ऑफ ट्रांसेंडेंट बन जाती है। सोअरिंग इवर हायर एंड सिंगिंग विदाउट इंटरप्शन, जो कि हायर एंड हायर होती जाती है। सिंगिंग विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी इंटरप्शन, रोक टोक के, विघ्न के गाती जाती है। एंड एग्जिस्टेंस फ्री फ्रॉम, और उसका जो अस्तित्व है ना वो ऐसा है कि जो आज़ाद है, फ्रॉम द बर्डन्स ऑफ मॉर्टेलिटी, नश्वरता के बोझ से, है ना। इन कंट्रास्ट, इसके उलट, शैले अंडरस्कोर्स द इम्परफेक्शंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, वो ह्यूमन लाइफ की अपूर्णता को बताते हैं। लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पिन पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि मानव जो है, इंसान जो है वो क्या करता है? लुक बिफोर एंड आफ्टर, आगे पीछे देखता है, एंड पाइन, और फिर इच्छा जाहिर करता है फॉर, उस चीज के लिए, व्हाट इज नॉट, जो है ही नहीं, है ना। मतलब जो उसकी सीमा में, उसके वश में नहीं है, वो उसकी जो है चिंता, आशा करता है, उसे पाना चाहता है। ट्रैप्ड, और इस तरह से वो फंस जाता है रिग्रेट, दुख में, एंड लॉन्गिंग, और इच्छा के बीच में। इवन अवर ग्रेटेस्ट जॉयज आर टिंज्ड विद पेन, यहाँ तक कि आप ह्यूमन या मानव की बात करेंगे तो उसके जो ग्रेटेस्ट जॉयज हैं ना, जो उसकी सबसे बड़ी खुशियां हैं, वो टिंज्ड विद पेन, दर्द से भरी हुई है। अवर सिंसेरेस्ट लाफ्टर, और जो हमारी सबसे सिंसियर लाफ्टर होगी ना, हंसी होगी, विद सम पेन इज फ्रॉट, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको झलक दर्द की दिखाई दे जाएगी। और आगे क्या कहते हैं? और स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोस दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, या हमारे मधुर, सबसे मधुर गीत संगीत वो है जो हमें हमारे सबसे दुखद विचारों को, बातों को याद दिलाता है, हमें बताता है। ह्यूमन क्रिएटिविटी अराइजेस नॉट फ्रॉम अनब्रोकन जॉय, जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है वो अराइजेस नॉट, नहीं होती है, फ्रॉम अनब्रोकन जॉय, किसी अनब्रोकन जॉय से, बट फ्रॉम सफरिंग, बल्कि वो संघर्ष से निकलती है। इम्परफेक्शन, और अपूर्णता से आती है। मेकिंग इट फंडामेंटली डिफरेंट, जो फंडामेंटली इसे डिफरेंट बना देती है फ्रॉम स्काईलार्क्स एफर्टलेस सॉन्ग, स्काईलार्क के प्रयास रहित सॉन्ग से, गीत से, यानी उसके प्राकृतिक नेचुरल गीत से, ऐसा कह दीजिए। दिस कंट्रास्ट, ये जो कंट्रास्ट है, क्रिएट्स बोथ एडमिरेशन, ये एडमायरेशन पढ़िए, चलिए, ये जो कंट्रास्ट है ये एडमायरेशन को भी क्रिएट करता है, एंड यार्निंग, और इच्छा को, यानी मानव की भी इच्छा है वो भी जो है कैसे पवित्र एक ऐसी पवित्र खुशी पाले जो कोई, जिसमें कोई संघर्ष या दुख ना हो। शैले लॉन्ग्स टू लर्न फ्रॉम द बर्ड, शैले जो है इच्छा जाहिर करते हैं टू लर्न फ्रॉम द बर्ड, कि वो चिड़िया से कुछ ना कुछ सीखें, स्काईलार्क से। विशिंग फॉर हाफ द ग्लैडनेस, और चाहते हैं कि उसकी आधी खुशी ही मुझे मिल जाए,
दैट फिल्स इट्स माइंड, जो उसके मस्तिष्क में है। बिलीविंग, ये विश्वास करते हुए वो ये इच्छा जाहिर करते हैं कि इट वुड अलाउ हिम, तो ये उन्हें अलाउ करेगी टू क्रिएट पोएट्री, एक ऐसी पोएट्री को क्रिएट करने में, लिखने में, पावरफुल इनफ, जो इतनी शक्तिशाली होगी, टू मूव द इंटायर वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया को प्रभावित करके रख देगी। ठीक है, इसलिए ये चाहते हैं कि इसका इलाज की आज खुशी मिल जाए, ताकि मैं भी अपनी पोइट्री के जरिए लोगों को, समाज को, दुनिया को प्रभावित करूं। 10, यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। द स्काईलार्क रिप्रेजेंट एन आइडिया ऑफ आर्ट एंड जॉय, जो स्काईलार्क है वो रिप्रेजेंट करती है एक आइडियल आर्ट एंड जॉय, कला और खुशी के एक आदर्श को। वाइल, जबकि ह्यूमैनिटी एम्बॉडीज, जो ह्यूमैनिटी है वो प्रस्तुत करती है अपनी लिमिटेशन को, इंसारों, और अपने सारों को, दुख को, संघर्ष को। द कंट्रास्ट रिवील्स, ये कंट्रास्ट रिवील करता है शैलेज सेंट्रल थीम, शैले की सेंट्रल थीम को भी, और वो क्या है? द रिकग्निशन ऑफ ह्यूमन फ्रिजैलिटी, ह्यूमन फ्रिजैलिटी यानी ह्यूमन की क्षण भंगुरता को, यानी क्षणिक अस्तित्व को पहचानने के लिए, अलोंग साइड द एस्पिरेशन टू ट्रांसेंड इट थ्रू पोएट्री एंड इंस्पिरेशन, अलोंग साइड द एस्पिरेशन टू ट्रांसेंड इट थ्रू पोएट्री एंड इंस्पिरेशन, और वो चाहते हैं कि वो इस क्षणिक जीवन को क्या करें? ट्रांसेंड, नई ऊंचाइयों तक ले जाएं, थ्रू पोएट्री, अपनी पोएट्री से, एंड इंस्पिरेशन, और नई प्रेरणा से, जो वो स्काईलार्क से सीखने की क्या रखते हैं? इच्छा रखते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, और इससे पहले अपन ने डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन नंबर 7। अब आपके 9th और 10 दो क्वेश्चन और रहेंगे, तो अपन उसको अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, एक ही सेशन को दो तीन बार देखिए। नोट्स भी अगर चाहें तो बना लीजिए। पीडीएफ आपको दे ही रहे हैं टेलीग्राम में, टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी तरह की कोई परेशानी हो, कोई इश्यू हो, तो उसको ज़रूर शेयर करिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करें। और ये उम्मीद रखिए कि शायद आजकल में आपका रिजल्ट भी LT ग्रेड का आपके सामने होगा। ठीक है, तो अच्छी अच्छी दुआ भी करते रहिए और अपनी तैयारी में भी लगी रहिए। इसके अलावा अभी तक अगर आपने प्लेलिस्ट, अच्छा कई लोगों ने ये कहा है कि सर प्लीज़ प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे ना चैनल को, तो PDF और सॉरी प्लेलिस्ट आपको सारी वहाँ कंप्लीट मिलेंगी, टॉपिक वाइज, LT ग्रेड की बिल्कुल सेपरेट। ठीक है ना, आराम से जाइए, एक्सप्लोर करिए और तैयारी को बढ़िया कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।